नहीं, मेरे हस्बैंड तो शुक्र है अच्छे हैं। उन्होंने तो मुझे फ़ोन रखने की भी परमिशन दी हुई है और काम करना भी मुझे अलाउ किया हुआ है और घर वालों से मिलने की भी परमिशन दी हुई है। बस उन्हें मेरी कुछ फ्रेंड्स नहीं पसंद कॉलेज की। वो मैं उनको बताती रहती थी ना हम कैसे मज़े करते थे और रिक्शा में बैठ के समोसे खाने चले जाते थे बारिश में। तो वो कहते हैं ये ऐसे अच्छी लड़कियाँ, मुझे ऐसी नहीं अच्छी लगती। कभी कभी उनके मैसेज आ जाते हैं तो मैं रिप्लाई तो कर देती हूँ, दोस्तें थी याद आती हैं, पर फिर मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि वो बाद में मेरी चैट्स वगैरह पढ़ते हैं ना, वो असल में कहते हैं कि तुम बिल्कुल ही डंगर हो, तुम्हें तो कोई अकल ही नहीं है और लोग तुम्हें ऐसे कहीं बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो फिर इसलिए ना वो मेरी चैट्स वगैरह पढ़ लेते हैं और ऐसे मेरे पासवर्ड भी उनके पास है मेरी सिक्योरिटी के लिए। तो कहते हैं ऐसे लोग जेलस भी होते हैं ना थोड़े कि तुम्हारा इतना हैंडसम हस्बैंड है। नहीं तौबा, मुझे तो नहीं अलाउड, मुझे तो हाथ भी नहीं उनके फ़ोन को लगाना अलाउड। एक दफ़ा मुझे याद है वॉशरूम में थे शायद और फ़ोन इनका बजी जाए। मैंने कहा पता नहीं कोई इमरजेंसी ना हो तो मैंने उठा लिया। तो मेरी इतनी बेइज्जती की, उन्होंने कहा तुमने खाओ, तुम होती कौन हो? मेरा फोन उठाने वाली प्राइवेसी होती है ना भाई। तो जब घर भी होते हैं ना तो उन्होंने अपना फोन ऐसे उल्टा करके रखा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये होगा कि मैंने थोड़ा सा तो टाइम घर वालों के साथ स्पेंड करना होता है, तो उसमें भी पता है बार बार मैसेज आए तो आपकी नजर पड़ती है। तो वो इसलिए कि जब मैं घर पे हूँ तो मेरी पूरी अटेंशन मेरी बीवी बच्चों की। हाँ, याद तो आती है अपनी फ्रेंड्स, मैं कभी कभी ऐसे अकेला फील करती हूँ, पर फिर क्या करूँ। अब देखें उन्होंने मुझे इतनी परमिशंस दी हुई है, खुद तो वो माशाल्लाह बहुत सोशल है। उन्होंने अपनी सोशल लाइफ इतनी अच्छी रखी हुई है ना, मतलब उन्होंने लाजमी एक टाइम तो खाना अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खाना है, घर में हमारे साथ खाएं या ना खाएं, और अपना क्रिकेट, टेनिस या फिर जिम, वो अपनी फिटनेस का माशाल्लाह बहुत ख्याल रखते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी सोशल लाइफ है। देखें घर में आके तो सभी थोड़े बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब जाहिर बात है मैं तो सारा दिन बच्चों के पास होती हूँ, मुझे तो उनकी रूटीन का पता है ना कि उन्होंने इस टाइम नैप लेनी है, ये खाना है, ये चीजें ऐसे मांगेंगे। उनको तो नहीं आदत है शोर शराबे की और सारी चीजों की, तो वो फिर तंग पड़ते हैं। बच्चे रोएंगे या चिड़चिड़े हो जाएंगे तो कहेंगे यार प्लीज इन्हें तो ले जाओ। फिर मैं उनको साथ वाले कमरे में ले जाके ना कोई कोको मेलन वगैरह लगा देती हूँ उनके साथ या कुछ खेल लेती हूँ। मैं कहती हूँ पापा को रेस्ट करने दो। मेरी तो सास बताती है कि पहले जमाने में तो मेरे से ससुर है वो तो बच्चों को उठाते ही नहीं थे, लोग बड़ा बुरा समझते थे कि मर्दों ने बच्चा उठाया हुआ है, ये तो उठा भी लेते हैं बच्चे। तो नहीं अच्छे हैं। तब वही जैसे कहते हैं ना कि वो खिलाते हमें वो सोने का निवाला है लेकिन देखते शेर की आंख से। हम बालों का कहते हैं बाल नहीं तुमने कटवाने और ना ही डाई कराने, उनको नहीं नीले पीले बाल पसंद। कभी कभी मेरा दिल करता है जब मैं अपनी बहनों वगैरह को देखती हूँ इतने स्टाइलिश से किए होते, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि मेरे मियाँ को नहीं पसंद तो जाहिर बात है फिर मैं तो नहीं कटवाती। नहीं, स्टाइल वो अपनी मर्जी का ही रखते हैं, स्टाइलिश तो बड़े हैं। मुझे ना दाढ़ी उनकी पसंद थी, मुझे पसंद है ऐसे मर्दों की दाढ़ी और थोड़े ऐसे बाल। तो उनके दोस्तों ने कहा कि क्लीन शेव करा दो तो उन्होंने करा दी। मैंने उन्हें कहा तो कहते हैं तुम्हें क्या पता है मर्दों के स्टाइल का, उनको पता है क्या तुम्हें पता है? बंदा तो वही है ना, दाढ़ी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। महीने में एक आध दफा तो हम लाजमी बाहर जाते हैं। उन्होंने क्योंकि अक्सर जगह पहले ही ट्राई की होती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनको पता होता है कि कहाँ से अच्छा खाना मिलना है और क्या ऑर्डर करना है, तो फिर वही करते हैं। एक आध दफा मैंने की ट्राई अपनी मर्जी से कोई चीज़ ऑर्डर करने की, तो कहते हैं तुम्हें क्या पता है, तुम कभी आई हो ऐसी जगहों पे? तो लेकिन जो चीज़ वो ऑर्डर करते हैं वो होती बहुत मज़ेदार है। कोई ये प्रैम्स नहीं पसंद, वो कहते हैं बच्चे उठाने के लिए होते हैं, साथ लगाने के लिए। तो फिर इसलिए कभी हम बाहर जाते हैं ना तो फिर मैंने उठाया होता है छोटे को, वो मैं फिर सारा टाइम उसको उठा के रखती।